छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव करेली में जन्मा अर्जुन बचपन से ही कठिन परिस्थितियों का सामना करता आ रहा था। पिता एक ईंट भट्ठे पर मजदूरी करते थे और मां दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा लगाकर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करती थी। बचपन की पढ़ाई गांव के सरकारी स्कूल में हुई, जहां अर्जुन की किताबें अक्सर दान में मिली होती और कपड़े दूसरों के फटे हुए होते। मगर उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, एक सपना जो उस जैसी हालत में जी रहे लाखों बच्चों से उसे अलग बनाता था। एक दिन गांव के स्कूल में एक सरकारी अफसर का दौरा हुआ। वह कलेक्टर था, आसपास के जिलों में सबसे बड़ा अधिकारी। अर्जुन ने पहली बार किसी को इतने सम्मान और अधिकार के साथ देखा। उसने शिक्षक से पूछा, सर ये कौन है? शिक्षक ने जवाब दिया, ये हमारे जिले के कलेक्टर साहब हैं, यूपीएससी पास करके बने हैं। अर्जुन की आंखों में वही पल ठहर गया। उसने उसी दिन ठान लिया, मैं भी कलेक्टर बनूंगा। पढ़ाई के लिए अर्जुन को गांव से कस्बे तक रोज 8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। स्कूल से लौटते ही वह खेतों में मजदूरी करता ताकि अपने घर का खर्च चला सके। कई बार खाली पेट ही सो जाना पड़ता था, पर उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी। गांव के एक शिक्षक श्री तिवारी जी उसकी लगन देखकर उसे हर दिन एक्स्ट्रा पढ़ाते। 12वीं की परीक्षा में अर्जुन ने जिले में टॉप किया, पर अब सामने थी कॉलेज की पढ़ाई और यूपीएससी की तैयारी, जिसके लिए पैसे, किताबें और गाइडेंस की जरूरत थी। उसके पास कुछ नहीं था सिवाय आत्मविश्वास के। अर्जुन ने एक निर्माण स्थल पर मजदूरी करनी शुरू की। सुबह 6 से 2 बजे तक वह ईंट ढोता और फिर शाम को 4 से रात 10 बजे तक सरकारी पुस्तकालय में पढ़ाई करता। वह हर दिन 10 से 12 घंटे पढ़ता, पुराने अखबारों से करंट अफेयर्स की कटिंग करता और यूट्यूब से मुफ्त वीडियो देखकर विषयों को समझता। उसके पास मोबाइल नहीं था, तो वह दोस्तों से मांगकर कुछ घंटे वीडियो देख लेता। उसका दिन इस तरह कटता, सुबह 5 बजे उठना, 6 बजे से 2 बजे तक मजदूरी, थोड़ी देर आराम और भोजन, 4 बजे से 10 बजे तक पुस्तकालय में पढ़ाई, रात 11 बजे तक नोट्स बनाना। पहली बार यूपीएससी प्रीलिम्स में बैठते समय अर्जुन के पास खुद की घड़ी तक नहीं थी। परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए उसने 2 बसें बदली और रास्ते में खुद ही नोट्स दोहराता रहा, लेकिन पहले प्रयास में वह प्रीलिम्स पास नहीं कर पाया। उस दिन वह बहुत रोया, लेकिन फिर मां ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा हार वही मानता है जो थक जाता है, और तू तो लड़ाका है। दूसरे प्रयास के लिए अर्जुन और ज्यादा मेहनत से जुट गया। इस बार उसने टाइम मैनेजमेंट और रिवीजन पर जोर दिया। उसने अपनी उत्तर लेखन क्षमता को सुधारने के लिए हर दिन एक प्रश्न हल किया और उसे एक जान पहचान के रिटायर्ड टीचर से जांच करवाया। इस बार उसने प्रीलिम्स पास किया। फिर मेंस के लिए 3 महीने की छुट्टी लेकर पूरी तरह पढ़ाई में लग गया। उसने हर विषय के लिए उत्तर लिखने की प्रैक्टिस की और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए मॉक इंटरव्यू भी दिए। अंततः जब यूपीएससी का रिजल्ट आया, अर्जुन ने AR 45 हासिल की। यह खबर गांव में आग की तरह फैली। वह जो कल तक इंटेंट होता था, आज एक अफसर बन गया था। अखबारों में छपी उसकी तस्वीर में धूल से सना चेहरा नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास और संघर्ष की चमक थी। सरकार ने उसे सम्मानित किया, मगर अर्जुन ने कहा, यह जीत सिर्फ मेरी नहीं है, यह उन सबकी जीत है जो सपनों को गरीबी के सामने हारने नहीं देते। आज अर्जुन अपने गांव में एक लाइब्रेरी चला रहा है, जहां हर गरीब बच्चा मुफ्त में पढ़ सकता है। वह बताता है, जब तक देश के अंतिम बच्चे तक शिक्षा नहीं पहुंचेगी, तब तक मेरी सेवा अधूरी है। अर्जुन की कहानी यह दिखाती है कि हालात कितने भी कठिन क्यों न हों, अगर इरादे मजबूत हों तो हर दीवार गिराई जा सकती है। मजदूरी करते हुए यूपीएससी की तैयारी कर सफलता पाने वाला अर्जुन आज लाखों युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन चुका है। उसका संघर्ष हर उस युवा को दिशा देता है जो सीमित संसाधनों में अनलिमिटेड सपने देखता है।